मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है। अब परेड द्वारा उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही निशु मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करने हेतु श्रीमान दीक्षांत परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। इस परेड का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी उस वाहन पर सवार होते हुए निरीक्षण वाहन पर जिस पे सवार होकर वे परेड का निरीक्षण करने के लिए पधारेंगे, उनके साथ इस वाहन में सवार हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री ओपी सिंह जी और परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही निशु। देविया सज्जनों, आपसे यह अनुरोध होगा, निरीक्षण वाहन आपके सामने से दर्शक दीर्घा के सामने से जब निकले, करतल ध्वनि पूरे जोश और ऊर्जा के साथ करतल ध्वनि के साथ आइए। ऐसी विभूति का जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच पधारे हैं, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें आपकी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, हम सबके लिए सौभाग्य भरी घड़ी है ये, जब ऐसी विभूति आज के इस आयोजन में दीक्षांत परेड समारोह में अपना शुभ संदेश देने, अपनी स्नेहली उपस्थिति से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। और अब परेड के निरीक्षण के लिए निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ जिस पर सवार माननीय मुख्य अतिथि महोदय। देवियों सज्जनों, इस बात का आभास और इस बात का भाव आप सबके मन में अवश्य होगा, हरियाणा पुलिस बल के लिए और विशेष रूप से आज के दीक्षांत समारोह में शामिल 5061 रिक्रूट्स के लिए, हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि उन्हें अपना आशीष देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में ऐसी विभूति का आगमन हुआ है, जो हम सबके लिए प्रेरणा का एक पुंज है, प्रेरणा का एक स्रोत है। राष्ट्रहित के आपके अनेक ऐतिहासिक निर्णयों ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, जिसका परिणाम है आज देश निर्बाध गति से विकसित राष्ट्र होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद, अलगाववाद जैसी राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को आपने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा जिन 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों का निर्माण किया गया, उनके सफल क्रियान्वयन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि देश में उन्हें सफलता के साथ लागू किया जा सका है। हरियाणा प्रदेश में भी आपके मार्गदर्शन में नए कानूनों को त्वरित गति से लागू करते हुए आम जन के लिए, प्रदेश के नागरिकों के लिए सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा पुलिस के लिए तो यह विशेष गर्व की बात है कि 14 फरवरी 2023 को मधुबन में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में महोदय आपके ही कर कमलों से हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान से अलंकृत किया गया था, जिसके साथ इस ऐतिहासिक निशान से गौरवान्वित होने वाले देश के 10 राज्य पुलिस बलों में हरियाणा का नाम भी जुड़ गया था। यह सम्मान हरियाणा पुलिस के शौर्य, संघर्ष, समर्पण, पेशेवर दक्षता और उच्च मानकों का प्रमाणीकरण है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस विशाल और भव्य परेड का निरीक्षण करने के बाद
निरीक्षण वाहन में सवार होकर सलामी मंच की तरफ आगे की ओर बढ़ते हुए दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से निवेदन है, इस वाहन में सवार मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन अवश्य करें। करतल ध्वनि के साथ, अपनी ऊर्जा से भरी तालियों के साथ। ऐसी विभूति का आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सरलता, सहजता और संवेदनशीलता को आत्मसात किए हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायी है। उनका कृतित्व हम सबको ऊर्जा से स्पंदित करता है, राष्ट्र प्रथम सोच के साथ हम सबको जोड़ता है और हम सब विकसित राष्ट्र के संकल्प में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस परेड का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण वाहन सलामी मंच के सामने पहुंच चुका है और अब मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन से उतरकर सलामी मंच पर उनका पदार्पण हो रहा है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। श्रीमान शपथ ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करें। जय हिंद श्रीमान। और अब शपथ ग्रहण की आज्ञा मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान की गई। परेड के कमांडर को और शपथ ग्रहण की कार्यवाही आरंभ होगी। मेरा निवेदन है माननीय डॉक्टर हरशिंदर सिंह चावला, आईपीएस निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी से, कृपया शपथ ग्रहण प्रक्रिया को संपूर्ण कराने की कृपा करें। मैं प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पूर्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानव अधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु, जल, भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। शपथ ग्रहण के बाद अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से, वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हरियाणा पुलिस दीक्षांत समारोह में हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार हम सबको आशीर्वाद देने के लिए
आप इस पवित्र भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, मां मनसा की ये पवित्र भूमि, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी, हमारी होम सेक्रेटरी श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा ओपी सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव अधिकारीगण, आज पास आउट होने वाले जवान और आपके परिजन, आप सबका भी मैं इस पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। हम सब के लिए ये बहुत ही सुनहरा दिन है। पंचकुला की इस पवित्र पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। मुझे खुशी है कि यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। हरियाणा पुलिस के लिए ये विशेष गौरवशाली क्षण है कि आज यह बल देश के सबसे बड़े दीक्षांत समारोह का ये आयोजन कर रहा है। यह और भी गर्व की बात है कि इसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पधारे हैं। मैं आपके सानिध्य ने इस आयोजन को विशेष ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक बना दिया है। आप यहाँ आए हैं। इस गरिमामयी अवसर पर मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से तथा समस्त प्रदेशवासियों की ओर से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्नेहपूर्ण मैं आपका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आपके कुशल नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई है। आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति, नक्सलवाद पर करारा प्रहार, सीमाओं के भीतर और बाहर सुरक्षा का मजबूत कवच, ये सभी आपके दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम का ये परिणाम है। मान्यवर, आपने सुरक्षा, सुशासन और संवेदनशीलता को केवल नारा नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति आपने बनाया है। यह आपके विजन का ही ये परिणाम है कि पुलिस बलों में तकनीकी प्रशिक्षण और मानवता का समन्वय आज देश की कानून व्यवस्था का नया मानक बना है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, नागरिकों के प्रति सम्मान और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता हर वर्दीधारी को नई ऊर्जा देती है। हरियाणा पुलिस भी आपके मार्गदर्शन में आधुनिक, सक्षम और जन विश्वास से युक्त ये बल के रूप में निरंतर गति से आगे बढ़ रही है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में हमने इन जवानों को 3 नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम अनुसंधान व साइबर सिक्योरिटी में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि आपके ही नेतृत्व में बने 3 नए आपराधिक कानूनों को इतने समय में लागू करने वाला हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा
कि हमने प्रदेश में नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसमें हरियाणा पुलिस ने भी अहम योगदान किया है। ये 5061 नए जवान भी नशे के खिलाफ हमारे अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मान्यवर, आज सुबह ही इन जवानों ने अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ भी लगाई थी। उसे मैंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आप जानते हैं कि कल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। यह दौड़ उनकी याद में आयोजित की गई है। मान्यवर, जब वर्ष 2014 में हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 3% थी। वर्ष 2024 में यह बढ़कर के 15% हो गई थी। पिछले विधानसभाओं में हमने घोषणा पत्र में भी हमने वायदा किया था कि हम हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि हम प्रदेश में जल्द ही 6000 नए पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें लगभग 1500 के करीब हमारी महिला पुलिसकर्मी भर्ती की जाएंगी। मान्यवर, हरियाणा की धरती वीरता, पराक्रम, कर्तव्य प्राणता की परंपरा से समृद्ध रही है। यहाँ के जवानों ने देश की सीमाओं पर भी आंतरिक सुरक्षा में अपने शौर्य को लोहा मनवाया है। आज इस परेड ग्राउंड में कदम ताल करती हमारी टुकड़ी उसी परंपरा का ही एक विस्तार है। मान्यवर, इसी का परिणाम है कि इस समय हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आपके ही कर कमलों से 14 फरवरी 2023 को करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर से आपके द्वारा नवाजा गया था। मान्यवर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका आगमन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपके नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षित है। आपकी प्रेरणा से हमारा पुलिस बल और अधिक ये सक्षम है, आधुनिक है और मानवीय बना है। मान्यवर, आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं नव प्रशिक्षित जवानों को उनके उज्जवल भविष्य, अटूट साहस और निष्कलंक सेवा भाव की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं हरियाणा पुलिस के सभी प्रशिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इन जवानों को प्रशिक्षण दिया है। मैं अंत में एक बार फिर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन इस समारोह को ऐतिहासिक बनाएगा। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। देवियों सज्जनों, इस अवसर पर विनम्र अनुरोध माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से, कृपया अपने गरिमामयी संबोधन से हमें कृतार्थ करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री रस्तोगी जी, हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी, आज मेरे सामने शपथ के बाद हरियाणा पुलिस के हिस्सा बने हुए 5000 से ज्यादा युवा साथियों, उनके परिजनों और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरे सामने 5000 से ज्यादा
युवा साथी जो खड़े हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अब तक आप यहां पर एक कठोर प्रशिक्षण से बने हुए प्रशिक्षु थे और आपकी शपथ समाप्त होते ही अब देश भर में जिसकी शान है ऐसे हरियाणा पुलिस के हिस्सा बन चुके, जो हरियाणा पुलिस को हरियाणा के करीब करीब 3 करोड़ की आबादी का और उसके पूरे भूभाग की सुरक्षा की चिंता करनी है। और हरियाणा जिस प्रकार की भूगोल को संजोता है, एक प्रकार से देश की राजधानी का भी रक्षा करने का जिम्मेदारी आपका ही बनता है। और एक गौरवमयी परंपरा के साथ आप सब जुड़े हैं, जहां कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं होता और कर्तव्य ही सब कुछ होता है, ऐसी परंपरा से आप जुड़े हैं। मुझे बताया गया विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी तीनों से आपको प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कल 25 दिसंबर है और अटल जी का शताब्दी का वर्ष है। मैं यहां से पंचकुला में अटल पार्क में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहा हूं। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी एक जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, हृदय से कवि, परंतु जहां देश की सुरक्षा और प्रगति का सवाल आता है वहां चट्टान से भी ज्यादा कठोर और अटल थे। इन्होंने आपातकाल से लेकर कई सारे संघर्ष देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए। वो जब प्रधानमंत्री बने तब पहले कभी कांग्रेस में न रहे हुए प्रधानमंत्री बनने का सम्मान श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था और उन्होंने 5 साल तक पहली गैर कांग्रेसी पूरा टर्म करने वाली सरकार चलाने का भी सम्मान प्राप्त किया। उन्हीं के समय में 98 में भारत आणविक शक्ति बना और विश्व भर के विरोध को दरकिनार कर भारत की रक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया। आज हम यहां से जाकर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अटल जी की ये प्रतिमा कई सालों तक पूरे हरियाणा के युवाओं को एक आदर्श जीवन कैसा होता है, जन समर्पित नेता कैसा होता है, कुशल प्रशासक कैसा होता है और देश के लिए जीने वाला व्यक्तित्व कैसा होता है, इसकी मिसाल सबको देता रहेगा। मित्रों, आज 93 बैच के 5161 जवान यहां पर मेरे सामने उपस्थित हैं और पहला मोर्चा हमारी बच्चियों ने संभाला है, महिलाओं ने संभाला है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं सभी को कहता हूं, बच्चियों के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ जरा। रक्षा पंक्ति में, पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी जब खड़ी रहती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा अनेक गुना बढ़ जाता है मित्रों। और इस परिवर्तन देश के लिए निश्चित ही शुभांकर ही होगा। 39 सप्ताह की व्यवस्थित, कठोर और दक्षता पूर्ण बनाने वाली एक ट्रेनिंग का आपने समापन किया है। मैं जब
यहां आना चाहता था तब सैनी जी से कुछ डिटेल मंगाई थी। तो दो चीजें 93 बैच जो है वो दो चीजों में आगे की 92 बैच का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ये पहली बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट है और वो आज पुलिस के साथ जुड़े हैं। और ये पहली बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम मतलब 26 साल है। 26 साल की औसत युवा आयु में ही आप लोग गौरवमयी हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं। और जब आप हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं तब कौन सा कालखंड है? यही कालखंड है जहां अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर नए कानूनों की न्याय संहिता से देश की जनता को न्याय देने का काम करना है। और आप देश भर में नई न्याय संहिता लगने के बाद दीक्षांत परेड से पुलिस में जुड़ने वाली आपकी 93वीं बैच ये पहली बैच है जो नए कानून बनने के बाद पुलिस का काम संभालने जा रही है। और मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। 1966 में अंबाला में एकेडमी शुरू हुई, तब से लेकर आज तक जितनी भी बैचेस निकली है उन्होंने अंग्रेजी कोई कानून को सीखा है, पढ़ा है। आप पहली बैच ऐसी हो जिसने भारत की संसद ने बनाए हुए कानून सीखकर जनता की सेवा करने के लिए जाना है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले ही 2023 में हरियाणा पुलिस को अपने कर्तृत्व की अखंड यात्रा को निरीक्षण करने के बाद देश की राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति कलर देने का काम किया था। और आज एक प्रकार से उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाना है। विभाजन के वक्त जब हरियाणा बना, एक पुलिस रेंज और 6 जिले थे। आज हरियाणा पुलिस एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी। 5 रेंज, 19 जिले, इसके साथ रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम, कई प्रकार के पुलिस के अंग उपांगों से युक्त हरियाणा पुलिस देश भर की पुलिस में सबसे आगे रहने वाले पुलिस बल में शुमार होती है। 77,000 का आपका स्वीकृत क्षमता का कार्यबल हमेशा हरियाणा की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। मित्रों, आज जब आप जा रहे हैं तब कुछ साल पहले देश में 3 बड़ी चुनौतियां थी कानून और व्यवस्था की। वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करते हथियारी ग्रुप। मगर जब आप 10 साल के बाद ज्वाइन कर रहे हो, मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल के बाद, तब ये तीनों क्षेत्र में शांति हो चुकी है और एक प्रकार से देश ये तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। परंतु आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी इतनी ही है। नई तकनीक को जनता की सेवा के लिए लागू करना ये आपकी बैच के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। नए कानूनों में जो फोरेंसिक साइंस का रोल तय किया गया है, कोई भी 7 साल की सजा से ज्यादा सजा प्राप्त कर देने वाला गुनाह, उसकी क्राइम सीन की फोरेंसिक विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है। और उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि दोषियों को सजा सुनिश्चित करना। जब गवाही व्यक्ति के आधार पर होती है तो कोर्ट में आपने पेश की हुई गवाही खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। परंतु गवाही जब तकनीक के आधार पर होती है तो कोर्ट में वो खरी उतरती है और दोषियों को जेल में भेजने का काम कर रही है।
मित्रों, हरियाणा पुलिस ये 3 नए कानून और सारे सुधारों को लागू करने में देश भर में 1 नंबर का स्थान प्राप्त करती है। मैं हर सप्ताह सभी आंकड़े देखता हूं और यही परंपरा को आपको आगे बढ़ाना है। 112 की सूचनाएं, 1930 का कंट्रोल रूम जिस पर साइबर ठगी की फरियादें ली जाती है, ऐसे कई प्रकार के उपक्रम आज पुलिस के साथ जुड़े हैं और इसको मजबूत करने का काम आपको करना है। आने वाले दिनों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बनेगा, मगर कुछ चुनौतियां भी दिखाई पड़ती है। नशा की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और एक्सटोर्शन करने वाले संगठित अपराध नेटवर्क, ये 4 चुनौतियों को हरियाणा पुलिस ने आने वाले दिनों में ढंग से निपटना पड़ेगा और आपका नेतृत्व इसके लिए कमर कस कर तैयार है। आपने नेतृत्व के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और ये चारों चुनौतियों को पहुंचने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तैयारी भी की है और राज्यों के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। इस सारी चुनौतियों का सामना आप सब लोग निश्चित रूप से कर पाओगे। आप नए भारत के युवा पुलिस कर्मी के रूप में आज आपके जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हृदय से फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आज जो आपने शपथ ली है वो शपथ आपको आपकी करियर में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच जाएगी। और मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था, तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। आप किसी जाति के हो तो नौकरी मिलेगी और आप में रिश्वत देने की क्षमता है तो ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है और इसका नतीजा आज मेरे सामने है। 5000 युवा अपने मेरिट्स के आधार पर राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। इस शानदार परेड कर अपने योग्यता को भी आपने सिद्ध किया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनके मार्गदर्शन और शुभ संदेश के लिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया मुख्य अतिथि महोदय को आभार स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। और देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि की गूंज भी यहां तक आनी चाहिए आभार के रूप में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति। धन्यवाद मान्यवर। अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से मार्च पास्ट की अनुमति प्राप्त करेंगी। सावधान। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, मार्च पास्ट करने की आज्ञा प्रदान करें। जय हिंद श्रीमान। देवी सज्जनों, मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब आपके सामने शानदार मार्च पास्ट आरंभ होने जा रहा है।
देवी सज्जनों, सभी 72 कंपनियों में शामिल 5061 हमारे प्रशिक्षणार्थी पूर्ण सिपाही का दर्जा प्राप्त करने के बाद अब इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए सलामी मंच के सामने से अपनी अपनी कंपनियों में बारी बारी से गुजरेंगे। तेज चाल में चलते हुए मंच के सामने पहुंचकर वे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन, उनका अभिवादन करेंगे, उन्हें सलामी देंगे। परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही निशु सलामी मंच की ओर इस पूरे परेड का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे होंगी, जबकि द्वितीय परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही मंजीत कुमार होंगे और उनके पीछे ये सभी 72 कंपनियां अपने अपने ट्रुप, अपने अपनी कंपनी के लीडर्स के साथ मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे। आप सबसे अनुरोध है, तालियों की गूंज के साथ इनका अभिनंदन करें। आपकी ये तालियां उनके लिए प्रेरणा बनेंगी देवियों सज्जनों, उनके भविष्य के लिए एक आधार तैयार करेंगी। रिक्रूट सिपाही निशु परेड कमांडर सलामी मंच के सामने पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए और उनके पीछे द्वितीय परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही मंजीत कुमार और ये पहली कंपनी रिक्रूट निशा के नेतृत्व में सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को जय हिंद के घोष के साथ दूसरी कंपनी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है, रिक्रूट अलका के नेतृत्व में, और उनके पीछे तीसरी कंपनी रिक्रूट वंदना के नेतृत्व में जोश और उत्साह से भरी हुई यह टुकड़ी सलामी दे रही है मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच के सामने से तेज चाल में आगे बढ़ते हुए। और अब कंपनी नंबर 4 रिक्रूट सोनिया के नेतृत्व में सभी उत्साह, उमंग, ऊर्जा से सराबोर सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। और अब राष्ट्रपति पुलिस निशान टोली सलामी मंच के सामने से आगे की ओर बढ़ते हुए और उनके पीछे 5वीं कंपनी रिक्रूट मोहित के नेतृत्व में, जिसने रिक्रूट मोहित ने अपने प्रशिक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त किया पूरे बैच में। और अब कंपनी नंबर 6 रिक्रूट शीतल के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने ये टुकड़ी मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए सलामी मंच के सामने से आगे बढ़ती हुई। और अब कंपनी नंबर 7 रिक्रूट सोनिया के नेतृत्व में ये भी मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए जोश के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जय घोष के साथ रिक्रूट सुशीला के नेतृत्व में कंपनी नंबर 8 सलामी मंच के सामने से आगे की ओर बढ़ती हुई। और आपके सामने से जब ये टुकड़ियां निकले तो आपकी तालियों की आवाज से इनका प्रोत्साहन अवश्य होना चाहिए। रिक्रूट विशाखा के नेतृत्व में कंपनी नंबर 9 की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से आगे बढ़ते हुए, सलामी देते हुए। नंबर 3 कंपनी। और अब कंपनी नंबर 10 रिक्रूट शालू के नेतृत्व में यह कंपनी, इसमें शामिल सभी सदस्य सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को, कंपनी नंबर 10 आगे बढ़ रही है सलामी मंच के सामने से। और उनके पीछे कंपनी नंबर 11 रिक्रूट ज्योति के नेतृत्व में अब सलामी दे रही है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच के सामने से, सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए। कंपनी नंबर 12 रुबल, जिन्होंने अपने प्रशिक्षण बैच में चौथा स्थान प्राप्त किया, उनके नेतृत्व में कंपनी नंबर 12 की टुकड़ी आगे बढ़ रही है मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए। और अब कंपनी नंबर 13 रिक्रूट कुमार गौरव के नेतृत्व में, कुमार गौरव जिन्होंने घुड़सवारी की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, रिक्रूट कुमार गौरव के नेतृत्व में। कंपनी नंबर 14 रिक्रूट अजय कुमार के नेतृत्व में अब सलामी मंच के सामने पहुंच रही है और सैल्यूट कर रही है मुख्य अतिथि महोदय का देवियों सज्जनों। और उनके पीछे कंपनी नंबर 15 रिक्रूट विक्रम सिंह के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाते हुए जोश के साथ हवा में एक साथ बाजुओं की गतिविधि आकर्षक दृश्य पैदा कर रही है। कंपनी नंबर 16 जय हिंद के घोष के साथ रिक्रूट अंकित के नेतृत्व में यह टुकड़ी भी सलामी दे रही है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच के सामने से तेज चाल में आगे बढ़ते हुए। और अब कंपनी नंबर 17 रिक्रूट संदीप कुमार के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाते हुए जय घोष के साथ ऊर्जा से स्पंदित होते हुए सलामी मंच के सामने से आगे बढ़ रहे हैं। और अब कंपनी नंबर 18 रिक्रूट अमन कुमार के नेतृत्व में यह टुकड़ी सलामी मंच के सामने पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर रही है, उन्हें सलामी दे रही है। और उनके पीछे कंपनी नंबर 19 रिक्रूट दीपक कुमार के नेतृत्व में यह टुकड़ी भी वैसे ही जोश और उत्साह के साथ जय घोष के साथ आगे बढ़ते हुए। और अब
कंपनी नंबर 20 जय हिंद के घोष के साथ रिक्रूट अमित कुमार के नेतृत्व में यह टुकड़ी इस समय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर रही है, उन्हें सैल्यूट दे रही है। और उसी जोश से कंपनी नंबर 21 रिक्रूट अजय कुमार के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए उन्हें सैल्यूट देते हुए कंपनी नंबर 21 की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से आगे बढ़ रही है। और अब कंपनी नंबर 22 की यह टुकड़ी है रिक्रूट राज वीरेंद्र के नेतृत्व में। इस टुकड़ी में शामिल सभी जवान ये भी उत्साह से लबरेज सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए कंपनी नंबर 23 की टुकड़ी अब मंच के सामने पहुंच रही है। रिक्रूट वरुण कुमार के नेतृत्व में सलामी दे रही है मुख्य अतिथि महोदय को। और अब उनके नंबर पीछे 5 कंपनी कंपनी नंबर 24 चल। यह टुकड़ी सलामी मंच के सामने पहुंचकर सलामी दे रही है। रिक्रूट मनीष कुमार के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए। और अब जय हिंद का घोष और यह स्वर आप तक पहुंचा है। कंपनी नंबर 25 की तरफ से रिक्रूट सोनू के नेतृत्व में यह टुकड़ी इस समय सलामी मंच के सामने से होते हुए आगे बढ़ रही है। और अब कंपनी नंबर 26 की टुकड़ी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है। रिक्रूट रवि कुमार के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हुए सलामी देते हुए उनका अभिवादन करते हुए। और अब कंपनी नंबर 27 रिक्रूट प्रदीप कुमार के नेतृत्व में यह टुकड़ी भी सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय का और उनका स्नेह प्राप्त करते हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए। और अब कंपनी नंबर 28 रिक्रूट अंकित के नेतृत्व में यह टुकड़ी जय घोष के साथ जय हिंद का गुंजायमान स्वर निकालते हुए जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। और अब कंपनी नंबर 29 की टुकड़ी रिक्रूट गोविंद कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने पहुंच रही है सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और अब रिक्रूट गुरमीत सिंह के नेतृत्व में यह टुकड़ी है 30वीं कंपनी की सलामी दे रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय का। और सलामी मंच से आगे की ओर बढ़ते हुए सधे कदमों से एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए और उनके पीछे हैं नंबर 6 कंपनी नंबर 32 रिक्रूट रोहित के नेतृत्व में सलामी देकर आगे बढ़ते हुए। और कंपनी नंबर 33 रिक्रूट कुलदीप सिंह के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देकर मंच के सामने से आगे की ओर बढ़ते हुए। और कंपनी नंबर 34 रिक्रूट संदीप कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के निकट पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए उन्हें सलामी देते हुए सलामी मंच के सामने से ये एक एक करके टुकड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कंपनी नंबर 35 रिक्रूट नवीन कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए। और अब कंपनी नंबर 36 रिक्रूट लक्ष्य कुमार के नेतृत्व में जय हिंद के घोष के साथ सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। और उनके पीछे कंपनी नंबर 37 रिक्रूट पारस के नेतृत्व में यह टुकड़ी आगे बढ़ रही है सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। और इनके पीछे कंपनी नंबर 38 की टुकड़ी सलामी मंच के निकट पहुंच रही है। रिक्रूट राम मेहर के नेतृत्व में यह टुकड़ी भी इस समय सलामी दे रही है मुख्य अतिथि महोदय को। कंपनी नंबर 38। और अब जय हिंद का यह घोष कंपनी नंबर 39 की तरफ से रिक्रूट गुलशन के नेतृत्व में इस टुकड़ी ने मिलकर जय घोष के साथ सलामी दी है। और अब रिक्रूट मोहित कुमार के नेतृत्व में 40वीं कंपनी जो है कंपनी नंबर 40 सलामी मंच के सामने पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए उन्हें सैल्यूट करते हुए सलामी देते हुए। और यह है कंपनी नंबर 41 रिक्रूट हिमांशु के नेतृत्व में सलामी देते हुए सलामी मंच के सामने से आगे बढ़ रही है टुकड़ी जोश और उत्साह से लबरेज। कंपनी नंबर 22 की तरफ से यह जय घोष जय हिंद का आपने सुना। रिक्रूट लोकेश सिंह के नेतृत्व में यह टुकड़ी उत्साह उमंग ऊर्जा से लबरेज आगे बढ़ते हुए सलामी मंच के सामने से। और जय हिंद का यह घोष कंपनी नंबर 43 के सदस्यों की तरफ से रिक्रूट प्रवेश के नेतृत्व में यह टुकड़ी आगे बढ़ रही है सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए। और अब कंपनी नंबर 44 रिक्रूट योगेश के नेतृत्व में जय हिंद का घोष करते हुए और सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय का। और यह है कंपनी नंबर 45
रिक्रूट प्रवीण कुमार के नेतृत्व में यह टुकड़ी भी कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ हवा में लहराते हाथ, उनके बाजू और यह सुंदर दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कंपनी नंबर 46 रिक्रूट हरीश कुमार के नेतृत्व में यह कंपनी, यह टुकड़ी सलामी मंच के सामने से मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए, चल और ये 47 नंबर की कंपनी रिक्रूट विश्वास कुमार के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए सलामी मंच से आगे की ओर बढ़ रही है। जय हिंद का यह घोष कंपनी नंबर 48 के सदस्यों का था। रिक्रूट नितिन कुमार के नेतृत्व में यह टुकड़ी कंपनी नंबर 48 तेज चाल में सलामी मंच से आगे की ओर बढ़ती हुई, और कंपनी नंबर 49 रिक्रूट मोहित कुमार के नेतृत्व में सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच से आगे, और उनके पीछे है कंपनी नंबर 50 रिक्रूट गौरव के नेतृत्व में यह टुकड़ी सलामी मंच के सामने से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आगे की ओर बढ़ती हुई तेज चाल में। कंपनी नंबर 51 रिक्रूट दुष्यंत के नेतृत्व में यह टुकड़ी इस समय सलामी मंच के सामने पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर रही है। कंपनी नंबर 51 की यह टुकड़ी अब आगे की ओर बढ़ चली है, और उनके पीछे जय हिंद का यह घोष कंपनी नंबर 52 की टुकड़ी के सदस्यों की ओर से रिक्रूट मनदीप के नेतृत्व में अब यह टुकड़ी सलामी मंच के सामने पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर रही है, उन्हें सैल्यूट कर रही है। और अब कंपनी नंबर 53 रिक्रूट प्रहलाद के नेतृत्व में यह टुकड़ी सलामी मंच के सामने पहुंचकर अभिवादन कर रही है मुख्य अतिथि महोदय का। देवियों सज्जनों, रिक्रूट अरुण कुमार के नेतृत्व में यह कंपनी नंबर 54 सलामी मंच के सामने पहुंच चुकी है, अभिवादन कर रही है मुख्य अतिथि महोदय का। और इनके पीछे है कंपनी नंबर 55 रिक्रूट निखिल के नेतृत्व में इस समय कदम से कदम मिलाते हुए यह टुकड़ी सलामी मंच के सामने से अभिवादन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय का आगे की तरफ बढ़ रही है। और अब कंपनी नंबर 56 रिक्रूट कर्मवीर के नेतृत्व में यह टुकड़ी, यह कंपनी भी सलामी मंच के सामने से अभिवादन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय का और जय घोष जय हिंद का ये 57 नंबर कंपनी की टुकड़ी आगे पहुंची है सलामी मंच के सामने। रिक्रूट संदीप कुमार के नेतृत्व में इन्होंने भी मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया है और गर्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मंच के आगे से बाहर तेज चाल में आगे बढ़ते हुए कंपनी नंबर 58 रिक्रूट सत्यम के नेतृत्व में यह कंपनी इस समय सलामी मंच के सामने पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर रही है। रिक्रूट पवन कुमार के नेतृत्व में अब यह कंपनी नंबर 59 जो पहुंची है सलामी मंच के सामने और मुख्य अतिथि महोदय का गर्व के साथ सम्मान के साथ अभिवादन कर रही है। रिक्रूट जतिन के नेतृत्व में यह टुकड़ी जो अब सलामी मंच के सामने पहुंच रही है, यह कंपनी नंबर 60 की टुकड़ी है जो अब अभिवादन कर रही है, सैल्यूट कर रही है मुख्य अतिथि महोदय का। और उनके पीछे कंपनी नंबर 61 रिक्रूट जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में जय हिंद का घोष और इस घोष के साथ आगे बढ़कर सलामी देते हुए, और ये कंपनी नंबर 62 रिक्रूट साहिल के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से आगे की ओर बढ़ती हुई तेज चाल में यह टुकड़ी सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। 63 नंबर की यह कंपनी अब सलामी मंच के सामने पहुंच रही है। रिक्रूट आकाश के नेतृत्व में यह टुकड़ी इस समय सलामी देकर आगे की ओर बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए, और यह कंपनी नंबर 64 रिक्रूट मोहित कुमार के नेतृत्व में यह टुकड़ी अब आगे की ओर बढ़ चली है देवियों सज्जनों। और इनके पीछे है कंपनी नंबर 65 की टुकड़ी रिक्रूट श्याम के नेतृत्व में जय हिंद का घोष करते हुए ऊर्जा और उत्साह के साथ करतल ध्वनि से इन सभी टुकड़ियों का अभिनंदन आप जरूर करें, इनका प्रोत्साहन जरूर करें, इन्हें अपना आशीष जरूर दें। कंपनी नंबर 66 रिक्रूट अनुज के नेतृत्व में यह टुकड़ी अब सलामी मंच के सामने मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच से आगे की ओर बढ़ते हुए, और अब इस मार्च पास्ट में शामिल कंपनी नंबर 67 रिक्रूट विकास के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए, और उसके बाद ये जय घोष जय हिंद का कंपनी नंबर 68 के सदस्यों का रिक्रूट शुभम के नेतृत्व में यह टुकड़ी अब सलामी मंच के सामने से आगे की तरफ तेज चाल में बढ़ रही है। और यह कंपनी नंबर
69 देवियों सज्जनों, रिक्रूट दीपक के नेतृत्व में अब यह टुकड़ी सलामी मंच के सामने है, जो अभिवादन कर रही है मुख्य अतिथि महोदय का। और अब 70 नंबर की कंपनी रिक्रूट संजय कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने पहुंचकर यह टुकड़ी भी अभिवादन करते हुए आगे बढ़ेगी। मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए ये सभी टुकड़ियां बारी बारी से सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए, ये सौभाग्य की घड़ी इन सब के लिए है जब ऐसी विभूति का अभिनंदन और उन्हें सैल्यूट करने का दायित्व उन्हें मिला, सौभाग्य मिला। और ये कंपनी नंबर 71 रिक्रूट अमन के नेतृत्व में ये टुकड़ी इस समय सलामी मंच के सामने पहुंचकर सलामी देते हुए देवियों सज्जनों। और सबसे पीछे कंपनी नंबर 72 की टुकड़ी रिक्रूट शुभम के नेतृत्व में यह टुकड़ी भी इस समय सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से आज सभी अभिभूत हैं। प्रेरणा के इस अवसर में उनकी उपस्थिति से हम सभी को सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। और देवियों सज्जनों, माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी इन सबको अपना आशीष दिया, अपना मार्गदर्शन दिया। एक एक कर इन सभी टुकड़ियों का अब यहां से प्रस्थान हो रहा है और इसके साथ ही यहां से प्रस्थान हो रहा है मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी।